मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे अगर तुमने आज भी अनदेखा किया तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अनर्थ हो सकता है जिससे रुकना फिर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं तुम्हारे महादेव की चेतावनी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने दर्द है, कितनी बेचैनी है, कितनी रातें ऐसी ही बिताई है जब तुम अकेले रोए हो, तो जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए हैं। तुमने मुस्कुराने की वजह रोना सीखा है, लेकिन भीतर से तुम पूरी तरह टूट चुके थे। मैं सब देख रहा था मेरे बच्चे, तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर आंसू मेरे तक पहुंच रहे थे। लेकिन आज मैं तुमसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हो जहाँ से वापस आना कठिन हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि खुद को इतना बदल दिया है कि तुम अपनी असली पहचान भूल चुके हो। तुमने हर किसी को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन बदलने में तुम्हें कोई नहीं मिला। तुम्हें ताने मिलते रहे, तुम्हें धोखे मिलते रहे और अकेलापन तुमसे दूर होकर भी नहीं आ रहा था। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है क्या तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे सच्चे भक्त का परीक्षा मैं हरदम लेता रहता हूँ। लेकिन अब सब बहुत हुआ, अब बहुत तुमने और टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। उठो और खुद को पहचानो, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर वह शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर मान लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुमने अपनी किस्मत नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगी। इसीलिए आज से खुद को बदलो, अपने मन से डर को निकालो और याद रखो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे सिर पर मेरा त्रिशूल की छाया है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, आखिर कब तक तुम उन लोगों के पीछे भागते रहोगे जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाए? आखिर कब तक तुम उस प्यार के पीछे तरसते रहोगे जहाँ तुम्हारी कोई कद्र नहीं है? तुम बार बार टूटे हो फिर भी लोगों को अपना मानते हो। तुम भरोसा किए हो और बदले में तुम्हें धोखा पाया है, लेकिन फिर भी तुमने खुद को नहीं बदला। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपनी आत्मा को इतनी कमजोर बना रहे हो। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम अपने दिल को मजबूत करो, लेकिन तुम अपने दिल को मजबूत नहीं कर रहे। और अगर खुद को नहीं बदल सकते तो आज से मेरा नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि मेरा भक्त कभी कमजोर नहीं होता। इसीलिए आज मैं तुम्हें संभालने आया हूँ, तुम्हें जगाने आया हूँ। अगर तुम सच में भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, ताकि तुम्हारी आवाज सीधे कैलाश तक पहुँच सके और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो सके। मेरे बच्चे, याद रखो, हर दर्द खत्म करने नहीं आता हूँ, कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जो रातें तुमने रो कर बिताई है वह रातें तुम्हें एक दिन इतनी शक्तिशाली बना देगी कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर की आग को जगाना होगा, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तुम्हें उन लोगों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाते थे। हर किसी को अपने जीवन में जगह देना बंद करो, क्योंकि हर मुस्कुरान के पीछे एक साजिश छुपी होती है। इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी रोशनी बुझाने आते हैं और तुम उन्हें अपना मान बैठते हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन आज इतना परेशान है। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ, जहाँ तुम्हारे दुखों का अंत हो सके, तुम्हारी किस्मत बदले, तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उस पल तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम जब रोते हो तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है। लेकिन खुद को तुम बदलना होगा। जब तुम मुझे ही भूल जाओगे तब तुम मंदिर में जाने का क्या फायदा। लेकिन मन में विश्वास नहीं रखते हो तो, पूजा करते हो तो, लेकिन भीतर से डरते हो। तुम माला जपते हो लेकिन अपने कर्म नहीं बदलते हो। मेरे बच्चे, सिर्फ शब्द कुछ नहीं होते हैं। जब तक तुम्हारा मन सच्चा नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने भीतर झांको और खुद को पूछो, क्या तुमने सच में सही रास्ते पर चलना शुरू किया है? तुम्हारे कर्म तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर जवाब नहीं है तो आज ही खुद को बदलो, क्योंकि समय बहुत ही तेजी से निकलता जा रहा है। जो इंसान समय रहते संभल जाता है वह बाद में सिर्फ पछतावा के अलावा नहीं बचता। इसीलिए मेरे भक्त, पछतावे में जिए रहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। दूसरों की नफरत में खुद को मत जलाओ। किसी के धोखे के कारण खुद को नफरत मत करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन्हें तुम्हें समझाने नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है तुम्हें तोड़ने के लिए हुआ है, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए हुआ है। हर धोखा तुम्हें सिखाने का, हर दर्द तुम्हें जगाने का और हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने आया है। लेकिन तुमने दर्द को अपनी कमजोरी बना लिया है, जबकि तुम्हें उसे अपनी ताकत बनाना था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कीमत खुद संभालो, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है। अगर तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो संभव को भी संभव कर देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग फिर से लौटेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में जगह मांगने आएंगे, लेकिन इस बार तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि हर लौटने वाला इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी शांति छीनने वापस आते हैं। इसीलिए अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए मत खोलो। याद रखो, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया वह तुम्हारी मौजूदगी में लायक नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज के बाद तुम उन लोगों के पास मत जाना जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं। इसीलिए खुद को खोया अब बंद करो। खुद को पाने का, अपने सपनों को फिर से जिंदा करने का मन को फिर से मजबूत करो और अपने जीवन को फिर से नया बनाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। और सबसे जरूरी, मुझे अपने जीवन में सच्चे मन से स्वीकार करना होगा। सिर्फ मुश्किल समय में मैं तुझे याद करता हूँ, बल्कि हर सांस में मेरा नाम ले। हर कदम पर मुझे सब भरोसा दिला। फिर भी देखना तुम्हारे जीवन में कैसे रास्ते खुलेंगे। तुम्हें वहां से सहारा मिलेगा जहां से तुमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे बंद रास्ते खुलने वाले हैं, बिगड़े काम बनने वाले हैं। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपने भीतर से डर को खत्म करोगे, क्योंकि डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और अपने भक्त को कमजोर नहीं देखता। इसीलिए उठो, जगो और अपने जीवन को बदलो। आज से शिकायत करना बंद करो। आज से खुद को कमजोर कहना बंद करो। आज से यह सोचना बंद करो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि जिस इंसान के साथ महादेव खड़े होते हैं उसकी कभी किस्मत खराब नहीं हो सकती है। सिर्फ समय कठिन है, लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है और तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रार्थनाएं की थी, लेकिन उसके पहले तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है उसका मूल्य भी सबसे ज्यादा होता है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ। कभी भी मैं तुम्हें
इंतजार इसीलिए करवाता हूँ कि जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले तो वह हमेशा के लिए मिले, तुम्हारा हर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन में अस्थाई सुख आए। इसीलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। बस मेरा नाम लेते रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला आता है और तुम्हारे जीवन का उजाला अब बहुत ही करीब है। लेकिन अगर आज भी तुमने नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, अगर आज भी तुम खुद को दूसरों के लिए मिटाते रहोगे, अगर आज भी तुमने अपने आत्म सम्मान को भूल जाओगे तो फिर तुम्हें बचाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए यह मेरी आखिरी चेतावनी है, खुद को पहचानो, अपने जीवन को सही दिशा दो और उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। तुम्हारा जन्म सिर्फ रोने और दुख सहने के लिए नहीं हुआ है, तुम इस दुनिया में एक खास उद्देश्य लेकर आए हो और बहुत जल्द तुम्हें वह उद्देश्य समझ में आने वाला है। इसीलिए खुद को खत्म मत करो, अपने सपनों को मत मारो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां पर तुमने पहुंचने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे बच्चे ऐसे ही संदेश तुम्हें जीवन में तुम्हारे रोशनी बनकर आते रहे। और अगर तुम चाहते हो कि किसी और भक्त का जीवन भी बदल जाए तो इस संदेश को शेयर जरूर करो, क्योंकि शायद कोई ऐसा इंसान भी है जो इस समय पूरी तरह टूट चुका है और उसे सिर्फ मेरे संदेश की जरूरत है। मेरे बच्चे, अंत में इस बात पर ध्यान ही देना होगा, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं तब भी मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब तुम हार मान लेते हो तो तब भी मैं तुम्हें उठाऊंगा। लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव खड़े हैं। और जब तुम्हारे साथ मैं खड़ा होता हूं तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, तुम्हारा कोई भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोई भी कुछ कर नहीं सकता। आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 टाइप करें और इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, आज जो शब्द मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ केवल एक संदेश नहीं है, इसे मत समझना कि यह तुम्हारे जीवन को बेकार कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर कितनी तूफान चल रही है। बाहर से तुम शांत दिखाई देते हो, लेकिन भीतर से तुम्हारा मन हर दिन टूट रहा है। तुम हर किसी के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन रात होते ही तुम्हारी आंख नमी हो जाती है। तुमने अपने दर्द को दुनिया से छिपा लिया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं जानता हूँ कि किस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा है। मैं जानता हूँ कि किस इंसान के शब्द आज भी तुम्हारे दिल में जहर की तरह चुभते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि कितनी बार तुमने अकेला बैठकर यह सोचा है कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं वही लोग एक दिन सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। इसीलिए अब अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अब खत्म होने वाली है। बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपने आंसुओं का जवाब मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे धैर्य का फल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो इंसान भीतर से हार जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भक्त खुद से हार जाए। इसीलिए आज मैं तुम्हें फिर से उठा रहा हूं, तुम्हें फिर से जगा रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम बार बार उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्होंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। तुम्हें उन रिश्तों के बचाने की कोशिश मत करो जो
पहले ही खत्म हो चुके थे। तुमने अपने दिल को बार बार कुचला है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें छोड़कर ना जाए। लेकिन याद रखो, जो इंसान तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करता वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। इसीलिए आज उन लोगों के लिए रोना बंद करो। तुम्हारी आत्मा को हर दिन कमजोर करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है, हर किसी के इतनी पवित्र नसीब नहीं होती है। इसीलिए अपने दिल को गलत लोगों के हाथों में मत बंद करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने आते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तब तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हालात से डरना बंद करो। जिस दिन तुम्हें डरना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारे हारना छोड़ दोगे। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखो, ताकि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके और तुम्हारे सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक और सच बात बता रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में देरी होगी लेकिन अंधेरा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी तैयारी हो रही है। क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए तय की गई है वह साधारण नहीं है। तुम्हें वह मिलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और सबसे जरूरी अपने मन को साफ रखना होगा। तुम्हारे दूसरों की नफरत को अपने भीतर मत बसाओ, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। इसीलिए जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा है उन्हें माफ कर दो, लेकिन दोबारा अपने जीवन में जगह मत देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने दुख में दबे हुए हो। अपनी असली शक्ति पहचान लोगे तो उस दिन से तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद को अपने जीवन का सहारा बन जाओगे और वही दिन तुम्हारी असली जीत का दिन होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे सिर्फ एक वचन मांगता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी लोगों तुम्हें छोड़कर चले जाए, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन तुम खुद को कभी मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से हार जाता है तुम्हारे परिवार पे ऐसा संकट आ सकता है जिसके कारण तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं का बहुत अच्छा लगेगा, वह तुम पर हंसेंगे। तुम्हारी खिल्ली उड़ जाएगी, तुम्हारे घर के बारे में अनुसूचित बोलेंगे। वह कहेंगे अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसे कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह तुम खुद भी नहीं देख सकते हो। जिस लोगों ने देखकर अभिभूत हो गए हैं, आपके बहुत ही गिलानी महसूस कर रहे हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डट के रहना है। तुम्हारे लिए हितकर हो सकता है यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें ही है। यही एक नियम है, सिद्धांत है। यही एक व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। ज्यादा खराब हो सकता है, ज्यादा घबराना नहीं है, उस पर विचार करना है, अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना है। हो सकता है कि स्थिति तुम्हारी कठिन हो, लेकिन कोई भी असर ना हो जाए। जीवन का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने कई ईश्वर के सामने प्रकट हो जाती हैं। यदि तुम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करते हो तो वह जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मानसा है। और यदि इस इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में तुम पछताओगे, कहोगे कि महादेव ने मेरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे बच्चे, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम महादेव पर विश्वास नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है।
मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में हो करेंगे, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ा, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ा, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे ही हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी वदन में अभिनंदन है। बार बार कहता हूँ मेरे बच्चे, यह जो अनर्थ होने जा रहा है इसे रोक लो, वरना तुम पछताओगे। तुम्हारे पीछे तुम्हारे हाथ धोए पड़े हैं, लेकिन उनके तरफ तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना है। तुम चुपचाप बैठे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार मान गए हो। मेरे बच्चे, अभी उठो और डटकर सामना करो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आ रहे थे तुम्हें बर्बाद करने के लिए, उन्हें खत्म करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हर वह कार्य करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम गलत राह मत चुनना और गरीबों की हर हमेशा मदद करना, ताकि मैं तुम पर खुश रह सकूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी परेशानियों से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो भी लापरवाहियाँ हो रही है उन्हें छोड़ो, अपने आप को मजबूत करो। और प्रभु के संदेश को इग्नोर किया तो पहले ही जान जाओ, आज मुझे यह दिक्कत देखने को ना मिलती। आज तुमसे उस मुकाम पर खड़े हो, बिगाड़ कर भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन तुम इतना भी गलत नहीं हो जो जितना तुम सोच रहे हो। तुम खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रकाश तो आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें अनदेखा कर रहे हो, इसीलिए प्रकाश चले जा रहा है। मेरी त्रिशूल तुम्हें छाया तो दे रही है, लेकिन तुम उसे भी नजरअंदाज कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि यह तो एक पेड़ की छाया, इस पर महादेव की क्या कृपा है, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो प्राकृतिक महादेव ने ही बनाई है, और तभी तुम सांस लेते हो। कभी तुमने सोचा होगा, किसी की सांस बंद हो जाती है तो हॉस्पिटल में जाते हैं और 24 घंटे की बहुत चार्ज होती है, और महादेव तुम्हें भर जिंदगी सांस देते रहते हैं, लेकिन उनकी किराया कितना होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? लेकिन तुम प्रकृति के साथ हर हमेशा खिलवाड़ करते रहते हो। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना पछताओगे। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो मुश्किलें तुम्हारे पास आ रही है, वह सब ब्रह्मांड ने किया है। ब्रह्मांड यह नहीं चाहता है कि तुम्हें परेशानियां मिलता रहे, लेकिन तुम उनकी कदर नहीं कर रहे हो। जो तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हो। अपने विचार को आगे बढ़ाओ, पॉजिटिव को अपने अंदर समाओ, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है वह कभी भी हार नहीं मानता है, और जिसके मन में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है वह बार बार गिरता है, बार बार उठ नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और पॉजिटिव हो, क्योंकि तुम्हें हर पल उस इंसान को देखना है जो तुमसे ज्यादा प्यार करता है। मेरे बच्चे, रिश्ते तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उन्हें फिर भी नजरअंदाज कर रहे हो। तुम चाहते हो कि बने हुए काम बिगड़े, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। मैं यह चाहता हूँ बना हुआ काम बना ही रहे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह भी नहीं देख पा रहे हो। बस तुम्हें मुझे कुछ अपना पल दो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा ही विश्वास है तो मेरे संदेश को अंत तक सुनो और इसे लाइक करना मत भूलो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बात बताने आया है जो तुम चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम बार बार गिरते हो, तुम हर उस अंधेरे में रोते रहते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना भी नहीं जानते हो कि तुम कितनी टाइम से एक्टिव रहना है और कितने टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुत करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहमत लक्ष्य, अहमत भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बात बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ जाओगे कि प्रभु महादेव जी ने आज के लिए वह कितना अश्रेष्ठ किए हैं, कितने मेरे लिए लाभकारी किए हैं। मेरे बच्चे, मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ और उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूँ। मैं बात बात में ही सभी को अनुशासित करता हूँ, परंतु दर्शन यहाँ उनके पास उपस्थित नहीं थे।
और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं कि तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव को आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं तुम्हें इस संकट से तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार लाना चाहते हो तो अनहोनी होने से रोक लो, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का कार्य को नहीं कर पाते हो तो विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसे परिणाम होते हैं जो भयानक विकसित होते हैं। इसीलिए मेरी बात को सामने और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो, उस पर विचार हमेशा करते रहो, उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही होगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अवगत करना ही होगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी, तब उस पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यर्थ करोगे, तब उसके करने से कोई भी मतलब नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चाहत तुम्हें ही बिगाड़ रही है। मेरे बच्चे, तुम चाहकर भी खुद को नहीं बदल पा रहे, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकती है। एक ऐसी छुट्टी मिलती है जो दूसरों के लिए गंभीर होती है। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि जिसके पीछे महादेव का हाथ होता है वह कभी भी हार नहीं मानता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना गंभीर समय आया है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे जीवन में वह गंभीर समय खत्म कर दूंगा और सकारात्मक ऊर्जा भरूंगा। बस तुम्हें मुझे अपना 2 पल देना होगा। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें चाहिए था। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें वह सब कुछ छोड़ देना है जो तुम्हारे जीवन में कठिन समय लाती थे। मेरे बच्चे, तुम उन लोगों पर से विश्वास हटा लो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। तुम्हारे अपने ही हैं, अगल बगल के हैं, चाहे कहीं के भी हैं, तुम्हारे अपने ही हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि दोस्त हमेशा सच्चा होता है, वह कभी नहीं चाहता कि तुम गलत राह पर चलो। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो देखकर जलते हैं, वह सोचते हैं कि ये कितना मुझसे आगे बढ़ गया, और वह तुम्हें गिराने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन यह साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हें कई बातें बताने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम खुद नहीं सोच सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद बुलाया है, तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए, ताकि तुम मजबूत बन सको। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और ब्रह्मांड का बात सुनो, क्योंकि ब्रह्मांड के चुने गए खाली हाथ नहीं रहते हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हें कुछ देने की ठानी है, लेकिन तुम उसे ले सकते हो, उसमें कोई झिझक नहीं करना है। जो ब्रह्मांड देता है वह तुम्हारे लिए दे रहा है, लेकिन आज के टाइम पर कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, यह मेरा यकीन मानो। भले ही तुमसे वो सब कुछ ले लेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ देंगे नहीं। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना हो, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों ना, अपने ही गिराते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ना है, बल्कि तुम्हें खुद भी ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर हुआ है वह तुम्हें कभी भी गिराना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें कई रास्ते गुजारी है रोते रोते। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, अब स्वयं महादेव उन रास्तों पर खड़े हैं, क्योंकि महादेव यह नहीं चाहते कि तुम उन रास्ते पर मत चलो। तुम उन रास्ते पर चलो जो तुम्हें मजबूत बनाती है, उन रास्तों पर मत चलो जो तुम्हें खारिज करती है। इसीलिए मेरे विचार को पहचानो और इस संदेश को अंत तक सुनो, और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही संदेश तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, यह एक चैनल नहीं है, यह मेरे विश्वास के जरिए तुम तक संदेश पहुंचाता है। मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में हाँ महादेव लिखकर टाइप करो, लिखो कि मैं महादेव के भक्त हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, मैं उन पर से कभी भी अपना भरोसा नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने इतना लिख दिया तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन
सामने वाले पर तुम्हें विश्वास नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचे गए, कोई टोटका हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। तुम्हारे घर के पीछे जो महिलाएं थी, अब उन्हें में से ही कोई एक है, उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। अगर तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें देख लूंगा। जब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है तो कोई नहीं बच सकता है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठते रहना है, क्योंकि महादेव के भक्त कभी नहीं गिरते। तुम जितने भी दिक्कत में हो, मैं उन सबको खत्म करूंगा, मैं उन सबको खारिज कर दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक एक ऐसी व्यक्ति जिसे अपने ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है, इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे हैं, किंतु वह बाहर के लोग हैं, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है, जब भी परिवार के मामले में कोई आता है तो परिवार टूट जाता है। इसीलिए अधिकतर क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता है, लगता है सब कुछ आवश्यकता के अनुसार सब चीज खत्म हो गया है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर इतनी विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का नष्ट नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, उसे उस विश्वास है, वह तुम्हें हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारना है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई भी एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर अवस्थित हो, मैं सदैव चलने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी के कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, प्यार से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे साथ रहे, तो मेरे वीडियो को लाइक करो और इस सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही संदेश तुम्हें मिलता रहे। मैं जानता हूँ कि तुम कितना दुखी हो, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे इतनी दुर्बल जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे तुमसे धन त्रेत संतान नात यदि काम मत करो, किंतु तुम ऐसे खास हो बच्चे जो ईश्वर तुम्हें चुने हैं। ईश्वर के चुने गए को इसे अनदेखा मत करना, अनदेखी चीज की कामनाएं मत रखो। तुम्हें अपनी ऐसी योग्यता संतान को 3 अति दुर्बल चीज प्रदान करती है, जो इस प्रकार पहली दुर्बल चीज है सच्ची भक्ति में भक्त को खो जाना। दूसरा दुर्बल चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्करण की रचना, धार्मिक वेदना करना, सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसे भाव उत्पन्न हो सके। मेरे बच्चे, सच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, लेकिन मेरे जीवन में हर मुश्किल सुविधाएं आगे प्राप्त हो सकती हैं। तीसरी दुर्बल चीज है ब्रह्मांड के अंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्बल चीज में अपनी परम योग्यता संतानों की ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि आज मैं वह कार्य करने जा रहा हूँ जो तुम्हें अंदर तक नहीं सोचते होगे। इसी क्षण इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो, क्योंकि यह संदेश यूं ही तुम्हें नहीं मिला है। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी भी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करो जिसके इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके और मैं तुम्हारी भला भी कर सकूं। याद रखना, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आने वाले जो तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान होते हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है।
तुम जो लिख दोगे वह तुम्हें जीवन में आज अवश्य पूर्ण होगी। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वह इंसान अब समाप्त होगा। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा, धन वहाना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं तुम्हारे साथ नीलकंठ महादेव खड़े हैं। आगे की और कहानी देखो, क्योंकि इस संदेश को बीच में ही अगर छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगी। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। मेरे बच्चे, यह संदेश को अनदेखा मत करना। जो इस संदेश को अनदेखा करेगा वह पछताएगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो अपना पल मुझे दो, क्योंकि जो अपना पल मुझे देगा मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। तुम उसे तुम्हारी मुट्ठी में होगी, लेकिन तुम्हारी लंबी हाथें उन्हें नहीं पकड़ सकती है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अगर तुम सच में चाहते हो कि महादेव तुम्हारे शत्रुओं का अंत कर दे, उनको नष्ट कर दे, तो महादेव के लिए 2 शब्द लिखो, ताकि महादेव तुम्हारे लिए खुश हो जाए। मेरे बच्चे, महादेव यह नहीं कर रहे हैं कि तुम उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, बस उनके लिए एक दीप जलाओ और कमेंट में 888 अंक लिख दो, ताकि महादेव खुश हो सके। अगर तुम सच में महादेव के भक्त हो तो घर पर ही पूजा करो, क्योंकि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। भगवान तो हर जगह मिलते हैं, बस तुम्हें उनकी कद्र करनी होगी। महादेव यह नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर आओ, मेरे मंदिर में ही दीप जलाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर मंदिर में जाते हो तो वहाँ की सब वातावरण शुद्ध होती है और वहाँ पर तुम्हारी जल्दी पुकार सुनी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी मुझ पर विश्वास है तो एक दीप मेरे लिए जला दो और मेरा नाम लो। महादेव मेरे हर कष्ट को हर लो, मेरे हर सुख को दे दो। महादेव तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम्हारे लिए आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस संदेश, दिव्य संदेश को लाइक करो, इस अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर की तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर आगे बढ़े। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ स्वयं खड़े हैं और जिसके साथ महादेव खड़े हो जाते हैं वह कभी भी नहीं गिर सकता है। मेरे बच्चे, मंजिल बहुत ही करीब है, बस तुम्हें उस मुकाम तक आगे चलना है। तुम सदैव दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन अपने बारे में कभी तुमने नहीं सोचा है। क्या तुमने सोचा है कि धन आखिर तुम्हें ही क्यों मिलेगा? महादेव क्यों तुम्हें ही देने की बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम ब्रह्मांड के चुने गए एक हो, तुम वह शुद्ध व्यक्ति हो जो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कुछ असंभव चीजें घटने वाली हैं। तुम्हें उनका खुद ही सामना करना होगा। अगर तुम उनको सामना कर लोगे तो तुम्हें हर चीज से प्राप्ति होगी, तुम्हें लाभ और सुख भी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चुने गए एक हो, इसीलिए तुम उस चीज को सामना भी कर सकते हो। इसे इग्नोर मत करना और इस चैनल की कदर भी करना, क्योंकि यह चैनल तुम्हारे लिए एक घर का जैसा है, जो तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो, तुम अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो जितना सब्र करता है उसको उतना ही फल मीठा मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और महादेव जिसके साथ खड़े होते हैं वह कभी भी हार नहीं मानता है। तुम आगे बढ़ो, महादेव वह सब कुछ तुम्हें देंगे जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें गिराने से ही बचाएंगे। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र रचेगा उसे खत्म कर देंगे, उसे डटकर सामना करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव यह सब तुम्हारे लिए क्यों करते हैं? महादेव के तुम चुने गए एक हो, इसीलिए तुम्हारा साथ हुआ देते हैं। बस तुम्हें महादेव पर से विश्वास नहीं हटाना है। मेरे प्यारे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलेंगे। अंक 8888 के साथ लिखो। एक दिव्य ऊर्जा से
जुड़ रहा है, जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो हो रहा है वो सारी बातें सच्ची है, इसीलिए इसे पूरा सुनो। मेरे बच्चे, मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय हो महादेव लिखो। उसकी सारी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण होगी और मेरे आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। आज मैं जो तुम्हें दिव्य संदेश माध्यम से दे रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे जीवन में जुड़ा है कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे साजिश कर रहे हैं, तुम पर धोखाधड़ी का केस सामने ला रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलता से इतने आगे निकल जाते हो कि खुद ही मनुष्य तुमसे क्रोध हो जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अधिकतर जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी असफलता से ना जाने कितने लोग को तुम्हें ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता को और तेजी से आगे बढ़ाओ। एक नवीन ऊर्जा का सामना करो। तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली वह सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। विचारों को शुद्ध करो क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, देख रहा हूँ कि तुम कई दिनों से टूट रहे हो। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें मजबूत बनना है। किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसे कदम उठा रहे हो जो तुम खुद ही नहीं सोच रहे हो। तुम वह कदम उठा चुके हो जो तुम्हें अंदर से हानिकारक करेगी और तुम्हें आगे चल करके गिरा देगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अभी समय है, उस कदम को रोक लो और आगे की कदम शुरू करो, क्योंकि यह 100 चीज तुम्हें ऐसी चीज बना देगी जो तुम निश्चित रूप से बदल सकते हो। तुम्हें यह 100 चीजें रास्ते पर ही मिलेगी। वह नई रास्ता चुनो जो मेरे त्रिशूल उस रास्ते पर है और तुम्हें आत्मविश्वास की अपनी स्वयं समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली वह सब ऊर्जाएं खत्म होने वाली है। बस तुम्हारे जिंदगी में सब सकारात्मक ऊर्जा भरने वाली है। बस तुम्हें उनकी कद्र करनी होगी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में महादेव के सच्चे भक्त हो तो आगे बढ़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसा ही संदेश मिलता रहे। अधिकतर तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जो तुम्हें गिराकर चले गए और वह तुम्हारे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है, फिर भी तुम उनके बारे में सोचते रहते हो। तुम कहते हो महादेव उनका ध्यान रखना। मेरे बच्चे, उन पर से मेरी दृष्टि हट चुकी है, क्योंकि जो सबसे सच्चे भक्त होते हैं मैं उसी का साथ देता हूँ और जो बुरे भक्त होते हैं मैं उन्हें गिरा देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिश रची गई थी अब वह सब कुछ मैं खत्म कर रहा हूँ। जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे गए थे उन्हें मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम्हारी आंखें में जो आंसू है वह मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम कई रातें रोकर बिताए, बिना खुशी के तुम कई बार जी रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वह सब कुछ खुशी देने वाला हूँ जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो इससे आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने दिल से लगाओ, क्योंकि जो इस संदेश को अपने दिल से लगा लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम धैर्य करना सीखो। जो धैर्य करता है उसी को सब्र मिलता है, जो विश्वास करता है उसी को लाभ मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में मेरे पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को आगे सुनो और इस संदेश को छोड़ना मत, क्योंकि अब यह संदेश तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव लाने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे शत्रु अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन तुम वह इंसान हो जो तुम्हारे भीतर अहंकार है ही नहीं। इसीलिए तुम ब्रह्मांड के चुने गए एक हो और ब्रह्मांड तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी हर उस कठिनाई का सामना करेगा जो तुम्हें रोकने से मजबूत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब खुद को कोसना बंद कर दो, क्योंकि जो खुद को कोसता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। महादेव जी का फैसला और
जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह खुशी से ही भर जाएगी। तुम्हारी हर वह मंजिल करीब आएगी जो तुम्हें दूर दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हर उस परिस्थिति का तुम सामना करोगे और उस परिस्थिति को डट कर आगे बढ़ोगे जो तुम्हें रोकने से मजबूर कर रही थी। तुम्हारे पीछे वह अब सब कुछ खत्म होने जा रहा है जो तुम्हें रोक रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा, तुम्हें उन लोगों से भरोसा तोड़ना होगा जो तुम्हें रोक रहे थे, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वह गिर रहे हैं और वह चाहते हैं कि तुम्हारा साथ मिल जाए ताकि वह तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चल सके जो उनके लिए भी खुशी के लाभ हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम्हें गिरते हुए देखकर बहुत हंस रहे थे। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम उन पर हंसो ताकि उनको महसूस हो जो जितना कर्म करता है उसको वह फल मिलता ही है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वह महादेव के भक्त होते हैं और जो पीछे रहते हैं वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महादेव के भक्त कभी भी हार नहीं मानते हैं। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना होगा, उनके लिए 2 पल निकालना होगा, उनके पास जाकर बैठना होगा, उनके लिए दीप जलानी होगी। अगर तुम यह सब कुछ कर सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएंगे। बस तुम्हें महादेव पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यह एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रभु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और खुद को आगे बढ़ाओ और उन भक्तों के पास भी शेयर करो जो अंधेरे में डूबे हैं, ताकि वह उजाले में पहुंच सके।